बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है, जिसमें एनडीए लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ अग्रसर है। महागठबंधन के लिए नतीजे बुरे सपने की तरह रहे हैं। अब तक के रुझानों की बात करें तो भाजपा और जेडीयू की अगुवाई में एनडीए 202 सीटों के भारी बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। महागठबंधन महज 35 सीटों का आंकड़ा अभी तक छू पाई है। पिछले कई महीनों से जारी चुनावी मौसम में तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने जमीन पर वोट मांगे हैं। साथ ही दोनों बड़े गठबंधनों ने अब बगल के राज्यों से भी अपने साथियों से मदद ली है, जिसमें दो प्रमुख नाम रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के आला कमान अखिलेश यादव। आइए जानते हैं कि अखिलेश यादव के प्रचार का कितना फर्क महागठबंधन के नतीजों पर पड़ा है। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं खबरगांव। अखिलेश यादव ने पूरे जोर के साथ 7 दिनों में 28 जनसभाएं की बिहार में, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1 नवंबर को पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा के लिए प्रचार करके की। आइए आकलन इसी सीट से शुरू करते हैं। अब तक के रुझान 41,000 वोटों के भारी अंतर के साथ जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी लेशी सिंह की जीत में बदलते नजर आ रहे हैं। लगभग आरजेडी प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा की हार तय मानी जा रही है। इसके अलावा छपरा में आरजेडी के स्टार उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के समर्थन में भी उन्होंने प्रचार किया, जिनकी भी नैया इस वक्त रुझानों में डामाडोल होती दिख रही है। भाजपा की स्थानीय नेता छोटी कुमारी अब तक के रुझानों में 7,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। यहाँ भी अखिलेश का जादू कुछ खासा चलता दिख नहीं रहा है। कुछ यही हाल सराय रंजन विधानसभा का भी रहा, जहां अखिलेश के प्रचार के बाद भी आरजेडी के अरविंद कुमार साहनी अब तक के रुझानों में 20,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। नवादा के जिन आरजेडी प्रत्याशी कौशल यादव के लिए प्रचार करते हुए चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने बिहार में सरकार बदलने का दावा किया था, उसी सीट पर भाजपा की विभा देवी 14,000 वोटों से आगे हैं। यहाँ भी अखिलेश का जादू फेल होता दिख रहा है। अखिलेश जब रोहतास के नोखा विधानसभा में रैली करने पहुंची तो उन्हें जनता से 30 सालों का बदला लेने की अपील की। अपील 20 साल बिहार का बदला लेने की और 10 साल दिल्ली का बदला लेने की। हालांकि जनता उनकी बात को मानते हुए दिख नहीं रही है। भाजपा के नागेंद्र चंद्रवंशी आरजेडी की अनीता देवी से 22,000 वोटों की दूरी बनाए हुए हैं। यहाँ भी हार लगभग तय है। दरभंगा जैसी हॉट सीट पर भी अखिलेश ने प्रचार किया। अब तक के रुझानों में टक्कर तो कांटे की है, मगर भाजपा यहाँ भी बाजी मारते हुए दिख रही है। भाजपा के त्रिविक्रम नारायण सिंह ये सीट कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह से छीनते नजर आ रहे हैं। यही हाल सीतामढ़ी, भभुआ, औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका और भागलपुर में भी रहा, जहां अखिलेश के प्रचार का असर बहुत देखने के लिए नहीं मिल रहा। अखिलेश की हुई 28 जनसभाओं में कुल 2 सीट ऐसी हैं जहां महागठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं, जिनमें 20वीं हॉट सीट शामिल है, जहां से आरजेडी के आसिफ अहमद 9,000 वोटों से जीत रहे हैं। सिवान जिले की हॉट सीट रघुनाथपुर, जहां नतीजे आरजेडी की तरफ से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब की जीत में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जिन 28 सीटों पर अखिलेश ने प्रचार किया, उनमें से महज 2 सीट ही महागठबंधन अपनी ओर खींच पा रही है। चुनावी नतीजे साफ होने के बाद अखिलेश सफाई देने के बजाय आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। अखिलेश का प्रचार करना महागठबंधन की नाकामी में कितना परसेंटेज का शेयर रखता है, ये तो नापा नहीं जा सकता, मगर खुद अखिलेश का स्ट्राइक रेट प्रचार की हुई सीटों को जीतने में तो सिंगल डिजिट में ही रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरगांव के साथ।